बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम चावल और गार्लिक के साथ बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी लेकर आए। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ कढ़ाई में जाएंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 7 से 8 लहसुन के जवे हैं जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। इसको इसके अंदर फ्राई करना है लो फ्लेम पर, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं करना, जिससे ये लहसुन जो है ब्राउन हो जाएंगे और इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर लेंगे साबुत ज़ीरा, इसको भी इसके अंदर पकाना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। एक छोटे साइज़ का प्याज था जिसको हमने चॉप कर लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। और 4 से 5 टेबलस्पून ऐड कर देंगे हम इसमें शिमला मिर्च, जिसको थोड़ा सा मोटा काटा हुआ है, और इसको इसके अंदर पकाना है। और यहीं इसमें हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। तो इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर। तो अब इन पाउडर मसालों में इसको पकाएंगे। दोस्तों चैनल पर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अब हम इसको पका लिए तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद। अब इसमें ऐड कर देंगे गाजर, ये है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। और अब इसको पकाएंगे इसके अंदर तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद, ताकि इसकी भुनाई जो अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये देखिए हो चुकी है। अब बारी है इसमें चावल ऐड करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास 400 ग्राम चावल थे जिसको हमने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर यहाँ हमारे पास है टमाटर, एक छोटे साइज़ का टमाटर था रेड वाला, इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और यहाँ हमारे पास है कॉर्न, जिसको हमने बॉयल कर लिया था, ये ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। और फिर हमारे पास मटर हैं 4 से 5 टेबलस्पून, जिसको हमने बॉयल कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे, जो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती देंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देंगे। और ग्रीन प्याज है हमारे पास 1 से 2 टेबलस्पून, जो बहुत ही ज़्यादा खुशबू बढ़ा देगी इसकी। और इस रेसिपी की खास स्पेशल चीज़ वो है हल्दी, ये जाएगी 1 चम्मच, जिससे इसका कलर बहुत ही शानदार हो जाएगा। और इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट होता है, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब हम इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है, ताकि इसका हल्दी का जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं और चावल भी अच्छी तरीके से पक जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 4 मिनट गुजर चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह एक एक चावल निखरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस रेसिपी का नाम भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। दीजिए फ़ियान अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।